हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सूरतुल गाजी का एपिसोड 9। आइए देखते हैं सीजन 2 का। हम सब अच्छी तरह जानते थे कि ये एक मुश्किल मरहला होगा। कल एक मसला खड़ा हुआ था और आज दूसरा सामने है। एक पल का सुकून मैसर नहीं, आजमाइशें ही आजमाइशें। बूंदें जब जमा होती हैं तो वो सैलाब बनकर सब कुछ बहा ले जाती हैं। दुरुस्त कहा आपने हाना खानम। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, इन मसलों का हल निकालना पड़ेगा। सैलाब के गुजर जाने के बाद सिर्फ रेत रह जाती है। हम पनाह गुज़ीरों से इसका क्या ताल्लुक? मगर मुझे पूरा यकीन है कि आयतुल्लाह खातून के पास इस मसले का हल जरूर। मौसम सरमा से पहले हमें अपना सारा सामान हर सूरत फरोख्त करना होगा। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। सजान अब से तुम्हारे मातहत काम करेगी आयतुल्लाह, और जो औरतें काम छोड़कर जा चुकी हैं उनसे बात हो गई है मेरी। कल सुबह से वो भी काम पे मौजूद होंगी। ओहो, देखा? बहुत उम्दा फैसला किया है आपने हाना खानम। काई कबीले की खवातीन बहुत खुददार हैं आयतुल्लाह, हमेशा काम वक्त पे करती हैं। लेकिन ये बात जान लो, अगर तुमने उन्हें तंग किया तो सबको बहुत सदमा पहुंचा है। क्योंकि हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने मेरे भाई का साथ ना छोड़ा। मंगोल उनके दोनों बच्चे ले गए, लेकिन तुमने ये गम भुलाने में मेरे भाई की बहुत मदद की। अगर तुम दोनों कबाइल को मुत्तहद देखना चाहती हो तो तुम्हें बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। वो खुश हो गई जैसी बोला, अगर तंग किया तो इनडायरेक्ट वार्निंग दिया। अब इधर के लोगों को ना मार दे। ये वो हवाला नहीं है ना। कहाँ ये ज़्यादा दिन को बैग आया क्यों नहीं अब तक? उसने सलाम भेजा है आपको, और अलाउद्दीन ने नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं उसे, लिहाजा न आने की माजरत चाहता है। तो वो नहीं आएगा इसका मतलब है? लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। अनातोलिया का सुल्तान बनना चाहता है वो। बात सुनो अपने सादतिन को बैग से जाकर कह दो कि उस नामुराद को अपना वादा पूरा करना होगा हर कीमत पर, वरना ये जमीन उसके लिए कब्रिस्तान बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मालिक तुम हो? जी जनाब। भुना हुआ दुब्बा है? जी बिल्कुल है। तो ऐसा करो, मगज के साथ ले आओ। जैसे कर। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी इत्तला के लिए हम जमजू किसी का एहसान नहीं लेते। जंजू हो तुम सब? लेकिन तुम कौन हो? मैं ताजिर हूँ, हिंदुस्तान और चीन से सामान्य तिजारत लेके आता हूँ। तुम लोग किस कबीले से हो? हम जमजू हैं काई कबीले के। हाँ, यानी सलेफोन से। तो फिर हमारे साथ शामिल हो जाइए और अपनी दावत का मौका दीजिए।
महफूज हाथों में हो जवान। मुझे जाना होगा यहाँ से। ठहरो बहादुर, तुम्हें आराम की जरूरत है, बहुत जरूरी है ये। और हाँ, घबराओ मत, तुमसे पहले कई बहादुर जवान यहाँ आ चुके हैं। जल्दबाजी में कहीं अपनी जान मत गवा बैठना तुम। एक्चुअली सब्र से काम लो। इस जहन्नुम से सही सलामत निकल गए तो दुनिया नाम याद रखेगी तुम्हारा। सही कहा। मैं तो उस जहन्नुम से निकल गया हूँ, लेकिन मेरी वालिदा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सब लोग अगर इस मुसीबत में फंस गए तो फिर उस वक्त मैं क्या करूंगा कीर्ति? लेकिन इस वक्त खुद को संभालना ज्यादा अहम है। अपनी ताकत बहाल करो, ये बहुत जरूरी है। देखो हम किस हाल में पहुंच गए कीर्ति। हम लोग अपनी ही जमीन पर रहमदिली की कीमत चुका रहे हैं, इन गद्दारों को पालकर। कसम है उस रब की, इन सब के खून से मेरी तलवार रंगीन होगी। इन जालिमों को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी अब। अरे यार मेरे को इधर टेंशन आ रहा है, लेकिन तो के बहादुर जंगजुओ, ये थी मेरी अब तक की कहानी। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? यूं समझो कि अर्तुगरुल भाई के बाद दिल नहीं लगा हमारा कबीले में, और हमने अब कोई ठिकाना नहीं तुम्हारा। सही कहा। तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है। नहीं 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 प्लीज मैं नहीं ताजिर हूँ, जैसा कि मैंने बताया, और ज्यादातर सफर में रहता हूँ। जिन रस्तों पर मैं सफर करता हूँ वो मंगोलों की जरिए निगरानी है, और वो अक्सर मेरा सामान लूट लेते हैं। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ सफर करें और मेरे सामान की हिफाजत भी कर सकें। नहीं नहीं नहीं, अपना मुलाजिम बनाना चाहते हो हमें? ऐसा नहीं है, मैं तुम लोगों को अपना मुझे, लेकिन अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं इस नुकसान से बच सकता हूँ। मेरा सामान महफूज रहेगा तो आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा, और मैं वो आमदनी तुम लोगों के साथ बांट लूंगा। तो क्या कहते हो तुम लोग? मेरी पेशकश कबूल है? देखो, हम लोग अपने हथियार और अपना वजूद जिहाद के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं, किसी लालच के लिए नहीं, शहादत के अलावा और कोई मकसद नहीं हमारा। किसी की जान बचाना भी जिहाद है, तुम्हारा जिहाद भी हो जाएगा। अरे यार, और मैं तुम्हें उसका मुनाफा भी दूंगा, और तुम्हारी आखिरत भी समझ जाएगी। शायद बात नहीं समझे तुम, वक्त जाया कर रहे हो अपना। अगर हम दौलत की लालच में लड़े तुम्हारे लिए तो हमारी तलवारें संगालूद हो जाएंगी और बहादुरी खो बैठेंगी अपनी। दोस्त बन गए हो, दोस्त बन के रहो। मैंने अपनी पेशकश दे दी, सोच लो अच्छी तरह। आगे इधर। बाबा कहाँ है? उन्होंने कहा है कि वो कुछ देर में आ रहे हैं। तुम्हारे बाबा परेशान हैं। हाय मखाना अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर कुकची भी तो है। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। गुप्चे तुम्हारे लिए एक मुनासिब लड़की है, लेकिन उससे जुड़ा दूसरा मसला खासा पेचीदा है। तुम एक
नौजवान हो जो अपनी जबान को तलवार जैसा पुरस्सा बना सकते हो। अपनी महरूमी की कसक है उसके दिल में। वो तुम्हारे अंदर अर्तुगरुल को तलाश करेगी। उसका झुकाव तुम्हारी तरफ बढ़ता जाएगा। जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए। तूतिकिन के सारे मसले हम बारी बारी हल करते जा रहे हैं। सही कह रही हूँ ना मैं तूतिकिन? जी सही कहा आपने वालिदा। इजाजत चाहूंगा वालिदा। वालिदा, तब भी वो हमारे जाबाजों की जिनावती पे खामोश कैसे रह सकता है? मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूँ। वालिदा, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कहाँ से आए हैं और कौन है हम लोग। कायल कबीले की शान अब पहले जैसी नहीं रही। बहुत नुकसान उठा चुके हैं। कुंदोक्तू भाई ने वही किया जो सही था। मौसम सरमा के बाद अर्तुगरुल के सिपाही हमारे पास वापस आ जाएंगे। अब्दुल और फिर कुंदोक्तू भाई और आपने मिलकर फैसला नहीं किया था क्या कि अपने सिपाही भी तूतिकिन की कमान में दे दिए जाए? वैसे भी ये बात मेरे कहने की नहीं थी, मगर कह दी। क्या फायदा बोल के? हाँ गोपची, हलीमा के लिए खाना ले जाओ। ऐसी हालत में उसे भाई आयमन वो बहुत डेंजरस है बराबर। ठीक है ऐसा जा मजा कर अभी। और तूतिकिन की तरफ से आपको बहुत मोहतात रहना होगा। पहले मेरे शौहर को भड़काने की कोशिश की और अब मेरी बहन गोपची को बगावत पे आमादा कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है सलजान और हाइमा का कुछ ना कोपेक कुछ। से कहो कि सुल्तान अलाउद्दीन को वायदे का महसूल अदा करने पर आमादा करे, वरना उन्हें इन्हीं जमीनों में गाड़ दूंगा मैं। याद रखना मेरी बात। सुल्तान इस बात पर आसानी से रजामंद नहीं होगा। कोपेक अगर इसमें कामयाब हो गया तो हम उसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ? क्यों नहीं बैठ सकते? तो जैसा मैंने कहा, अगर उसको सामान चाहिए तो उसे सही कीमत अदा करनी होगी। मेरा पैगाम पहुंचा देना उसे। मुझे लगता है हमजा इसका हमजा आ जाएगा। ना करें आप। उसको ऑलरेडी खुंदस थी ना। आओ बैठ जाओ। खैरियत है हमजा? आखिर क्यों जाग रहे हो अभी तक? क्या आपकी पेशकश अभी भी कायम है? तो इस बात ने बेदार कर रखा है हमारे जंगजू को। देखो हमजा, मुझे ऐसे बहादुर जवानों की जरूरत है जो मेरे माल की और जान की हिफाजत कर सके। मुनाफा है क्या इस काम में? मुनाफा 10,000 भेड़ों से ज्यादा का है। नहीं जाना चाहिए हमजा।
या तो फंस जाएगा या तो फिर वो नोया के साथ काम करेगा। फंस जाएगा फिर। और नोया के साथ काम करेगा तो हमजा मौजूद। ये तुम क्या कह रहे हो अब्दुर्रहमान? उसका घोड़ा और हथियार भी मौजूद नहीं। वो कहाँ जा सकता है आखिर? यहीं कहीं होगा। सराय के मालिक से पूछा था, उसने बताया कि वो सुबह उस ताजिर के साथ गया था। लानत हो उस पर। तो उसने उस ताजिर के टुकड़ों पर बल्ला का वाला किया। गाय कबीला अपनी साख खो चुका है। अर्थुल भाई कबीले की आखिरी उम्मीद है। उनके जाने के बाद सब खत्म हो गया है। तुम्हारे कबीले ने तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने हमेशा अपने कबीले की बहुत खिदमत की है। गुंदोक भाई का वफादार रहा हमेशा। बेशुमार जंगें लड़ी उनके साथ, मगर क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। मेरी कुर्बानियों का ये सिला मिला के गुंदोक भाई ने मुझे जिला वतन कर दिया, जबकि वो जानते थे कि मैं बेकसूर हूँ। मगर सिर्फ उस दो तकीन की वजह से उन्होंने मुझसे कुछ पूछने की भी जहमत नहीं की। ये लो पेश की मुनाफा और जाकर अपना काम गलत करो। मैं एक ताजिर से मिल के आता हूँ। तुम हंतपेशी पे मेरा इंतजार करना। मैं साथ चलता हूँ आपके। वो ताजिर जरा बुज़दिल है हमजा। तुम्हें इस होलिये में देखकर वो कहीं ये ना समझे कि मैं उसका माल जब्त करने आया। ठीक है, जैसा आप कहें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुकी जान? एक बार सबको ठीक करेगा। कल रात बहुत सोचा इस बारे में। मानता हूं जल्द से काम लिया मैंने, मगर मैं गुस्से में था उस वक्त। बहुत से बहादुर जवान खोए हैं, मुझे यकीन है। यार हमजा अगर क्यों तुम करे कोई नहीं ज्यादा? होते तो और वो आर्थुर के जाबाज, वो अब सिर्फ हमारा बदमाश बन चुके हैं और कुछ नहीं। आर्थुर की मौत के बाद उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। उनकी गुस्ताखी काबिले बर्दाश्त नहीं। अगर मैं उन्हें माफ कर देता तो मेरे सिपाही भी बाकी हो जाते हैं। मौका। जब भी तुम्हें देखती हूँ मैं, तुम्हारी आंखें, ये चेहरा, आर्थुर की सूरत मेरी निगाहों में घूमने लगती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हैमा खानम? आ जाओ बेटी।
गोगची को याद किया था आपने, लेकिन से मिल ले। हमारी किस्मत तो देखो सर, पहले हमारा सरदार शहीद हो गया, फिर हमारा कबीला बिखर गया, नहीं हुआ सरदार और अब शहीद, हमारे मिल जाएगा बरामदा हो गए। तुम ही बताओ अब्दुल रहमान भाई, क्या हुआ था? मुझे भी नहीं मालूम तुर्गुल, मगर हमने एक मंगोल को पकड़ा था और उसकी खबर भाई को दी थी। नौयान ने हमें काटा है, जाल भी उसी ने बिछाया, यही हुआ है यकीनन। लानत हो इन मंगोलों पर। अर्तुल भाई अगर जिंदा होते तो इसका हल जरूर निकाल लेते। होशियार करना होगा कबीले कौन है। अरे वाह, ये मिल जाए इसको। वालेकुम अस्सलाम। इसी की कमी थी। क्या तुम इसे जानते हो दुआन? काश के ना जानता। कहां से आया हो? आखिर कौन हो तुम? साफ जाहिर है कि तुम लोग मुश्किल में हो। चलो मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया केकली, हम लोग ठीक हैं। वापस चले जाओ तुम। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हारे लिए प्लीज प्लीज जाओ जाओ जाओ। तोहफा है तो। यस 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 यस। गोपचे खातून कहाँ है? वो तो उस तरफ है भाई। वो नहीं है। ये गोपचे। यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देखा, सोचा हाल पूछो तुम्हारा। ठीक हूँ मैं। गाती रहा करो। तुम उदास होती हुई जब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसा क्यों है आखिर, समझ नहीं आता। इतनी ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं आप। कोकचे सिर्फ तुम्हारे लिए। थोड़ा अर्जुन को भूल जाएगी और आगे बढ़े एक लाख कितना होता है ठीक हो भागो इनकी तो बैंड है। अरे नहीं वो हमजा को नहीं तो लग रहा है। नहीं हमजा को यार भेजा ना उसने। अर्तुल कहाँ है? भाग गया। फरार हो गया वो। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा कि फरार हो गया? तो तुम लोगों को भी जिंदगी से फरार हो जाना चाहिए फिर। आई रब्बा। अर्तुल चाहिए मुझे।
चाहे उसके लिए पूरे मंगोल लश्कर को दांव पर लगाना पड़े, मारना होगा उसे। हमारे उस चाल का क्या हुआ? बदकिस्मती से वो काम न कर सका। बोकलवीर के कब्जे में है। मजा आया। अगर उसने मुंह खोल दिया, अगर उसने कबीले में, क्या होगा अगर उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया? वो मारा जाएगा नोयान, लेकिन कुछ आबाश मामले को संभाल लेगा। बात सुना मेरी तालुत, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अब है ना एक चीज की खुशी हुई, अब उन लोग का रिएक्शन देखना है मेरे को। हाँ। अर्तुगरुल को देख के तोहफा कैसा लगा एंड ऑल। उस काफिर ने अब तक अपनी जबान खोली है या नहीं? नहीं सरदार। भाग गया होगा वो। मुहाफिज, बोकलू कहाँ है? बोकलू कहाँ है? उसने मुझ पर हमला किया और भाग गया। इसको नहीं पसंद है। ये समझती है ना कि क्या चल रहा है। ये फट से पकड़ लेती है एक्चुअली, उसने देखा है बहुत। क्योंकि ये भी वही करती थी, ये भी चाली चलती थी, इसको भी चाली समझ आती है। तो तू तो कितना चाली चल रहा है, तू तो कि वो पसंद नहीं, ये अपनी चाली चल रही है। यस जा रहे हैं लोग। ये पागल हमें किस तरफ ले जा रहा है? अरे वो पागल नहीं है, मेरी जॉस में सवार है जिसका बात बानी नहीं। अल्लाह रहम करे हम पर। पागल ही खुशी देगा तुम्हें। अरे किसी को बोल के जा। हमजा को मिल गया तो ये हमजा कहीं और है, दूर है, कभी नहीं पास में है। कुंदूक तो मेरा पीछा कर रहा है, खत्म करता है। यस अब इनका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
मैं तुम्हारे सिपाहियों को ले आया हूँ जवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, ये मेरा ख्वाब है या हकीकत? मैंने कहा था ना कि एक इस दुनिया की मखलूक नहीं है। क्या हुआ? अपने भाई आगे देखिए। क्या ये वाकई आप हैं? चुप कर देखो। चुप कर देखो। भाई सच में जिंदा है। हाँ, जिंदा हूँ मैं। चुप कर देखो, बहुत मस्त था। भाई जिंदा है। हमारे भाई जिंदा है। मेरे दिल का दुआ, बहुत खुशी हुई भाई आपको देखकर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिंदा है। तुम क्या चाहते हो? अफसोस करें अपने जिंदा होने पर। मेरे शेर कैसे हैं? एक्चुअली इसके बगैर ये लोग अनाथ ही हो गए भाई थे। शुक्र है खुदा का भाई आप हैं। हाँ भाई। अरे यार, ना कर यार, गुंडक तू। इसको हमने मार दिया तो नोयाना में माफ कर देगा। हमें माफ करेगा? हाँ, हमें। ये तुम्हारी गैर जिम्मेदारी है बकरू। तुम्हारी वजह से नोयान पूरी फौज को तबाह बर्बाद कर देगा। ये क्या है? दोनों कबीलों की फौज की कमान तुर्तकीन के पास है और हमजा तुर्तकीन के लगाए गए इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सका और चला गया। एक ऐसा लश्कर चाहता हूं जो रूस से फारिस के शहरों तक होने वाली हर बर्बरियत और जुल्म का इंतकाम लिया उनसे, कि एक और कुव्वत का सामना हो गया। मजा आया लेकिन देख के। खुश हो गई मैं। आप कबीले वालों का रिएक्शन, भाई और हलीमा का, वालिद हैमा खालों का। ये गुंडक तो क्या करेगा? उसका और कोई रास्ता नहीं था उनके पास। हम दोबारा मुत्तहिद होंगे। चलिए समझ रहे कि भाई क्या रास्ता निकाल रहे। जहां तक बात है दूसरे मसले की, तो तुम लोगों को जलावतन करना गलती है। दूसरा की नबी नौआमूस है, गलती की है उसने। जो तदबीर जरूरी हुई वो करेंगे। मेरी बहन आई किस कैसी है? I guess. I guess. शहीद हो गए वो भाई। उसे जिंदा जला दिया जब हम महाज पर थे। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा इतना टाइम से टेंशन वाला एपिसोड था, थोड़ा सा सुकून मिला दिल को। ये जब मिले ना, एटलीस्ट उनके दोस्त लोग शुगर वो देखो। सब मिल गए। ओए, बट अभी गुंडक तो, अरे यार एक
खुशी मिल जाती है तो ये दूसरा भाई का टेंशन आ जाता है यार। ठीक है लाइक यू नो अरे अर्तुल के लिए तो जान भी हाजिर है बट स्टिल एक है ना बंदूक तो भी इम्पोर्टेंट है यार, थोड़ा थोड़ा बैग जाता है लेकिन टाइम पे ना कभी कभी बहुत जबरदस्त काम बहुत आता है। अच्छा काम में आता है। सही कहा। वो उसको है दिमाग, लेकिन कभी कभार ना लोगों की बातों में वो खाली चाहते हैं सेफ। वो बोलते ना रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि सेफ नहीं रह सकते, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। सही कहा। और रिस्क लेने से थोड़ा डरता है, इसके लिए वो ऐसे गलत डिसीजन ले लेता है। पर सरजान खातून अभी मेरे को तो लगता है अपना कुछ ना कुछ वो दिखा देगी, उसको फर्क नहीं। देख वैसे भी उसको लोग बोल ही रहे बट एक है कि वो काफी सुधर गई है और वो लेकिन हाइमा खालम पहले ऐसा मुंह उतर गया, जैसी बोला कि अगर तुम्हें परेशान किया वो टाइम स्माइल देखने के लिए मतलब सीधी बात, मतलब वो भी देख रही है ना यार। ओके चलो, और सीन क्या पता है, सलजानी है जो लोगों को अच्छे से काम करवा सकते है, सब कुछ उसका नेचर है, उसको ठोक के काम कराने आता है। ये तो ये चीज के लिए उसका प्रॉपर वो ना एग्रेशन एरोगेंस बराबर काम बहुत सही है। वो पहले भी कैसी से काम करवा लेती थी बट वो अपने लोगों को कुछ बोलने नहीं देती। वो अच्छा लगा मुझे। वाह, बहुत कुछ जान में जान आ गई है। नौ एपिसोड से ऐसा लाइक कब एक्चुअली आई गेस तीसरा या चौथा एपिसोड से अर्तुल उधर ही है ना। पहला एपिसोड, हाँ फर्स्ट एपिसोड में उसको लेके गए थे। एपिसोड 1 से सोच रहे कब जिम मिलेगा। हाँ राइट, हलीमा अलग हो गए। अरे बाबा रे बाबा, नया एपिसोड बस ऐसा लगता है कुछ से पत्थर हटाए। नहीं अभी 10वें एपिसोड पे मेरे को बस रिएक्शन देखना है, शायद से आ जाए 10 या 11 जल्दी आ जाए। अभी इतना इधर पहुंच गए तो हल्लो मेरे को लगता है अभी 1-2 एपिसोड में तो पहुंचने ही चाहिए एक्चुअली। इनके घोड़े वोड़े भी है तो पहुंच जाएंगे जल्दी ये लोग। खाली तब तक हाँ अभी अर्तुल थोड़ा है सेहत में तो क्या चलना का ज्यादा होगा नहीं, घोड़ों पे फटाफट पहुंच सकते हैं। तो आई होप अगले एपिसोड में आप जा सकते हो, उसके अगले एपिसोड में 1 या 2 एपिसोड। बट अभी है ना मेरे को इस पे भी गुस्सा आ रहा है यार, हमजा यार। नहीं लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, उसका दूसरी बार हो गया और ये बार तो बहुत बड़ा इल्जाम। हाँ इल्जाम हो गया बट अभी वही नहीं, लेकिन उसको पता नहीं ना वो नोया है। वो तो सोच रहा है नॉर्मल ताजिर है तो चल थोड़ा मैं भी कर लूंगा, थोड़ा इज्जत मिलेगी। लेकिन उसको पता नहीं कि वो नोया है ना, और नोया है तो भाई चलो देखते हैं आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।